नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका सभी दर्शकों भाइयों का हमारे पुनः यूट्यूब चैनल रामदेवराज सरकार में। मित्रों, आज लेकर आए हैं हम माँ वैष्णव की कथा आपके बीच में सुनाने का मुझे अवसर प्रदान हुआ, तो माँ वैष्णव के दरबार में एक हाज़िरी ज़रूर लगाइए। तो हमारे यूट्यूब चैनल एक ऐतिहासिक पलों को छूने जा रहा है, तो आप माँ वैष्णव के दरबार में जाकर अपना ऐतिहासिक कदम का वहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज करवाइए और माँ वैष्णव के दरबार में अपनी हाज़िरी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश रहेगी हमारी कि रामदेवराज सरकार यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नए व्यूवर्स आए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ वैष्णव की आप पर इच्छा व कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ वैष्णव का ध्यान रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल रामदेवराज सरकार को आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। माँ वैष्णव की आप पर अति कृपा होगी। माँ वैष्णव ऐसे चाहती है जो कि एक अपने भक्त की इच्छा को पूरी न करे, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। जो कि आपके बीच में माँ वैष्णव की कथा का वाचन करने जा रहा हूँ कि रामदेवराज सरकार यूट्यूब चैनल पर आप ऐसी कहानियाँ पाने के लिए इसको सब्सक्राइब व बेल आइकन को घंटा दबाने को ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी एक माँ वैष्णव के दरबार में सुनाई जा रही है, जो कि आपको सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा और इससे क्या आज्ञा मिलती है और क्या नहीं, ये तो आपको पूरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि माँ वैष्णव के दरबार में यह कथा का वाचन आपके बीच में सुनाई जा रही है। तो माँ वैष्णव के ये कहानी सुनने से माँ वैष्णव के एक बार की हाजिरी ज़रूर लग जाएगी। माँ वैष्णव के दरबार में ये कथा का वाचन आपके बीच में किया जा रहा है रामदेवराज सरकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो माँ वैष्णव के दरबार की ये कथा आपको बड़ा ही आनंदमय फल व आप पर कभी भी कोई आपत्ति या विपदा नहीं आने देगी। माँ वैष्णव के दरबार में ये कहानी जो उसी बहनों को कोई को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, वे इस कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि माँ नहीं चाहती वैष्णव कि कोई ऐसा रहे जो कि मेरी कहानी सुनने के बाद, जो कि उद्यापन करने के बाद माँ वैष्णव की उसकी इच्छा पूर्ण करती है। क्योंकि माँ को पता है कि ये कहानी रामदेवरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहनों ने सुनी है। तो रामदेवराज सरकार यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट व शेयर करें। तो आपके बीच में देरी न करते हुए माँ वैष्णव की कथा का वाचन करने जा रहे हैं कि आपने जम्मू कश्मीर की वैष्णो माता का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि बरसों से जम्मू कश्मीर में सुनी व सुनाई जा रही है। अब कटरा के करीब अंसाली गांव में माता के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। उन्हीं के यहाँ कोई संतान न थी। वे इसी कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णव कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ वैष्णव वहाँ से नहीं गई। वह श्रीधर से बोली, सबको अपने घर में भंडारे को निमंत्रण दे आओ। तो श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। अब श्रीधर लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ कर दिया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस व मदिरा चाहिए। तो दिव्य कन्या ने कहा, ब्राह्मण के भंडारे में ये सब कुछ नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसी की चाल में भाप गई थी। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ ने भी उसका पीछा किया। माता के साथ उसका वीर लंगूर भी साथ था। एक गुफा में माँ शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में
वहाँ जा पहुँचा। एक साधु ने भैरवनाथ को बहुत समझाया कि जिसे तू साधारण नारी समझ रहा है वह तो एक महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात को अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। देवी देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी भी दी, किंतु वह नहीं माना। माँ गुफा के भीतर चली गई। द्वार पर वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माँ वैष्णव ने चंडी का रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब भैरवनाथ उसके सामने विनती करने लगा कि हे माँ जगदम्बा, जब मेरा इतना विनाश हो गया तो मेरे को कौन पूजेगा, मेरे को इस दुनिया में कौन पूछेगा। तो माँ ने भैरव को कहा कि जा भैरव, तुझे मैं आज से ये वरदान देती हूँ, जो कि मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव का दर्शन करेगा तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं माता वैष्णव के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माता पिंडी के रूप में विराजमान है और माता वैष्णव की इतनी कृपा होने के बाद जो कि लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में तादाद में ये पहुंचते हैं, श्रद्धालु माँ जगदम्बा के दर्शन करते हैं और अपना मनवांछित फल पाते हैं। तो माँ वैष्णव ने ऐसे ऐसे की बहनों को वह वहाँ पर नवरात्रि पूजन में 9 दिन तक नवरात्रि का इतना भंडारा लगता है कि लाखों श्रद्धालु वहाँ आकर अपना मनवांछित फल पाते हैं। तो माँ जगदम्बा ने भैरवनाथ को वरदान दिया कि जा भैरव, मेरे दर्शन के बाद तेरे दर्शन करना ही पड़ेगा और सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट कर कर ज़रूर बताना होगा। और जो भी न्यू व्यूवर्स आए हमारी यूट्यूब चैनल रामदेवरा सरकार में, तो वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, माँ जगदम्बा की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि रामदेवरा सरकार यूट्यूब चैनल एक ऐतिहासिक लम्हों को छूने जा रहा है। तो आप इसमें एक बार हाजिरी लगाकर और हमारा सहयोग जरूर करें, क्योंकि रामदेवरा सरकार यूट्यूब चैनल एक ऐतिहासिक पलों को छूने जा रहा है। इसमें आपका सहयोग होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, माँ वैष्णव की कृपा आप पर बने रहे, आपके परिवार पर बने रहे, आपके शहर पर बने रहे और आपके देश पे बने रहे। तो माँ वैष्णव की कथा आपको कैसी लगी ये कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और जो बहनों को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है वो माँ वैष्णव का उद्यापन ज़रूर करें। माँ वैष्णव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाकर ज़रूर आइए, क्योंकि माँ वैष्णव के दरबार में करने से सब मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णव का चंडी के रूप में यहाँ स्थापित की गई है। तो माँ चंडी का रूप धारण कर लेती है और माँ चंडी के रूप में ही वहाँ पर विराजमान है। तो दोस्तों, कौन कौन वहाँ पे गया है तो वो कमेंट में यस लिख दीजिए और जय माँ भवानी लिख दीजिए। तो